चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 95वें सूत्र का सूत्रार्थ हम लोगों ने लिखा है, अब उसकी व्याख्या देखेंगे। प्रसंग चल रहा है कि योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष यदि नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा। अबाह्य प्रत्यक्ष यदि नहीं मानेंगे योगियों का क्या दोष होगा, बताइए आप में से कौन जानते हैं। ऊपर जो सूत्रार्थ में जो दिया हुआ था ना नहीं, आपने क्या समझा वो बताओ। अगर ईश्वर का हम नहीं मानेंगे, मतलब बाह्य प्रत्यक्ष योगियों का होता है ऐसे, तो हम जो रियल ईश्वर है, जो सच्चे ईश्वर है, उनको हम मतलब सिद्ध नहीं हो सकते। ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। एक तो ये दोष आएगा। क्या नहीं मानने से आएगा। केवल हम यही मानेंगे कि जो प्रत्यक्ष है वो केवल बाह्य ही रहता है। आंतरिक प्रत्यक्ष का जो शब्द है वो उसमें नहीं दिया हुआ है। बाह्य प्रत्यक्ष बाह्य जी। योगियों तो का आंतरिक या अबाह्य प्रत्यक्ष नहीं मानने पर ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी, ये नहीं हो उत्तर। पाएगी। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को बिना माने ईश्वर की सिद्धि करेंगे तो क्या होगी समस्या। या तो मुक्त आत्माओं को ईश्वर मानेंगे या बद आत्माओं को। तो उससे क्या समस्या आएगी उनको ईश्वर मान लेने से। फिर सृष्टि रचना जैसे प्रलय संहार और जन्म, ये तो ये लोग कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते। ठीक। सूर्य चंद्र आदि को ये बना नहीं सकते हैं। ठीक, प्रश्न का उत्तर ठीक देने जानते हैं आप लोग। तो अब आगे देखिए। लोक में जिनको ईश्वर कह दिया जाता है, भगवान कह दिया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। प्रशंसा मात्र। प्रशंसा मात्र है, वास्तविकता नहीं है कुछ ना, वास्तव नहीं है। वास्तविक ईश्वर नहीं है, बस प्रशंसा मात्र कह देते हैं, क्योंकि उनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य रहते जिसे भग कहते हैं, इसलिए। ठीक है, चलो आप भाष्य देखिए। मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। मुक्तात्मनः जीवन मुक्तस्य, जीवन मुक्त कहते हैं चरम देहस्य, चरम देह वालों। उपासा सिद्धस्य वा अथवा ध्यान उपासनया सिद्धि प्राप्तस्य बद्धस्य, या ध्यान उपासना के द्वारा सिद्धि प्राप्त गए बद्ध लोग ही ध्यान कर करके वैदिक उपासना कर करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यथा कोष्टक में दिया, यथा अद्यत्वे माने आजकल, जैन तीर्थंकर नामना, जैन तीर्थंकर के नाम से, पौराणिक अवतार नामना, पौराणिक लोग अवतारवाद के नाम से, जैनी लोग तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्धस्य, उनको ईश्वर मान लेते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म मुनि जी ने ये बात लिखी है, इसलिए उनका नाम है। प्रशंसा मात्रम न तो वस्तुतः ईश्वर स भवति, उनकी केवल मात्र प्रशंसा है, वस्तुतः वे ईश्वर नहीं है।
तस्मात् ईश्वर प्रत्यक्षार्थम, इसलिए ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए योगी नाम, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष से अवश्य आवश्यकता अस्ति इति, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। हेतु, इस हेतु से अत्र यहाँ योगी नाम अयोगी नाम उभयसाम प्रत्यक्षस्य सामान्यम लक्षणम कृतम। योगी और अयोगी, अयोगी माने लौकिक, योगी माने जिनका चित्त एकाग्र हो चुका है, वो दोनों प्रकार के लोग प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा को एक साथ स्वीकार कर लें। इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में हमने एक सामान्य शब्द लिख दिया। यदि वो सामान्य शब्द नहीं लिखते तो हमको इंद्रियार्थ यत् संबंध सिद्धम लिखना पड़ता। इंद्रियार्थ तदाकारो लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, ऐसा लिखना पड़ता। इंद्रियार्थ यदि लिख लेते तो योगियों का प्रत्यक्ष को वहां पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए हमने क्या किया, अर्थात सूत्रकार के निर्णय को भाष्यकार बता रहे हैं कि इसलिए सूत्र में सूत्रकार ने 89वें सूत्र में यत् संबंध सिद्धम शब्द को जोड़ा है। अगर ये नहीं जोड़ने से क्या जोड़ते, इंद्रियार्थ जोड़ते। इंद्रिया जोड़ने का, तो इंद्रियार्थ जोड़ने से आंतरिक प्रत्यक्ष असिद्धि हो जाती, तो ईश्वर का भी ईश्वर सिद्ध हो जाती, अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए उसको समाधान की दृष्टि से सब लोगों के लिए प्रत्यक्ष लक्षण ग्रहण करने योग्य हो, इसलिए यत् संबंध सिद्धम शब्द सामान्य शब्द को वहां पर दिया गया। नात्र प्रत्यक्ष लक्षण दोष, इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। अब एक नया विषय चलेगा। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? ना। यदि आप ये बताइए, यदि सांसारिक लोगों को, मुक्तात्माओं को या बद्धात्माओं को ईश्वर मानेंगे तो एक बड़ा दोष और भी आने वाला है, आता। ये जो सांसारिक लोग हैं ये सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी हैं। हाँ। यदि एक देशी हैं तो पूरे सृष्टि को नियम में ये चला नहीं सकते, सब जगह समान व्यवस्था नहीं दे सकते, ये भी एक दोष आता। तो अब देखिए नया विषय चालू हुआ। आचार्य जी, एक ये भी दोष आ सकता है ना कि ये लोग न्याय व्यवस्था को कैसे रख पाते, कर्म फल का कैसे सिद्धांत खंडित हो जाता, कैसे कर्म फल को दे पाते, न्याय नहीं कर पाते हैं। जैसे आजकल के जज लोग हैं, अव्यवस्था फैला के रखते हैं, तो साधारण मनुष्य ईश्वर की तरह न्याय नहीं कर सकता है, ये भी दोष आ सकता है। ईश्वर के जितने भी गुण कर्म स्वभाव है वो कोई भी घटित नहीं होते। ठीक है। जब आप इस प्रकार मन वाणी हृदय से ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो आपको अभी से लाभ मिलेगा। जैसा आपने पढ़ा, तो अब आगे देखिए। अस्तु तरही, ठीक है। अब पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, आपने जो कहा कि योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, उसको हम भी मान लिए, उसको ग्राह्य माने हमने ग्रहण कर लिया। योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य ग्रहण कर लिया। किंतु आप तो बोलते हैं ईश्वर को पुरुष विशेष ईश्वर, आप ईश्वर को पुरुष विशेष बोलते हो। क्लेश कर्म विपाक आशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर बोलते हो आप। हाँ। क्लेशों से रहित है वो ईश्वर है।
जो सकाम कर्म नहीं करता वो ईश्वर है। जो कर्म फल को प्राप्त नहीं करता उसको विपाक कहते हैं। विपाक माने कर्म फल, वो ईश्वर है। आशय माने जो भोगों को और संस्कारों से युक्त नहीं होता है। कर्म फल को जो प्राप्त करेगा उसमें भोग की प्रवृत्ति बनेगी और संस्कार बनेगा, तो वो सबसे वो अछूता है। आप बोलते हो अपरामृष्ट माने अछूता, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो पुरुष विशेष क्यों लिखना पड़ा यहाँ पर? क्योंकि जीवात्माओं को भी पुरुष कहते हैं और ईश्वर को भी पुरुष कह देंगे, तो हमारे से ईश्वर सब गुणों में बहुत है, निरतिशय है। अर्थात कोई भी पुरुष में उनके गुण के समान समता नहीं है, इसलिए ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया। और हम सब पुरुष समान हैं, ईश्वर हमसे विशेष है। हम जितने भी लोग हैं सब समान हैं। आप मानते हैं या नहीं समान है? बोले नहीं गुरुजी, नहीं है। समान है। हर एक आदमी के गुण क्रम स्वभाव अलग अलग है स्वामी आचार्य जी। संस्कार अलग अपने अलग अपने कर्मों के अनुसार। आत्मा समान है। हाँ ठीक। हाँ। सब आत्मा समान है। की आत्मा जो है वो पुरुष है, वो सबका समान है। सबका आत्मा समान है, सबका आत्मा निर्लेप है, सबकी आत्मा की चाह है। क्या चाह है? दुख से बच जाएं, सुख को प्राप्त कर लें। निवृत्ति। ये चाह सबकी समान है। और बाकी जो चाह है वो नैमित्तिक है। दुनिया भर की इच्छाएं किसी कारण से आती हैं। ये चाह सबकी समान है, ये प्राकृतिक चाह है जीवात्मा की, और सब कृत्रिम चाह है। आपके अंदर जो भी इच्छाएं हो रही हैं, या तो संस्कार के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, किसी ना किसी निमित्त से इच्छा होती है। किंतु आपकी जो वास्तविक इच्छा है वो प्राकृतिक इच्छा है, एक है। तो यहाँ कह रहे हैं सब तो पुरुष समान है, किंतु पुरुषों में जो विशेष है उसको ईश्वर कहते हैं। यह खलु वैदिक सिद्धांत स्वीक्रियते। वैदिक सिद्धांत में इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। परंतु मनुष्य गुरुजी ना सब समान हो गए। हाँ जी, मनुष्य सभी समान हो गए ना? नहीं, मनुष्यों में स्थित पुरुष जो है सबका समान है। अब ज्ञान के अनुसार आप विभिन्न इच्छाओं को, द्वेषों को करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। हाँ जी। पुरुष की दृष्टि से समान है, संस्कार के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से विषमता है, असमानता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, परंतु तस्य ईश्वर का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्व। पुरुष विशेष ईश्वर स्वभाव से नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तो वो स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हो गए, पुरुष विशेष हो गए, तो उसमें कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम, वो ईश्वर के अंदर किस प्रकार अधिष्ठातृत्वपन आता है। हम लोगों ने जीवात्मा के प्रसंग में पढ़ा था कि जीवात्मा स्वरूप से नित्य है, बुद्ध है, मुक्त है और शुद्ध है। किंतु यहाँ पर ईश्वर के प्रसंग में भी कहा गया है वो चार विशेषण, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ये ईश्वर के प्रसंग में कहा गया। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ईश्वर में ईश्वरत्व क्या है बताइए तो। अधिष्ठातृत्व का अर्थ है ईश्वरत्व, अधिष्ठातृत्व का अर्थ है स्वामित्व, अधिष्ठातृत्व का अर्थ है मालिकपना, अधिष्ठातृत्व का अर्थ है कर्तृत्व। ईश्वर में कर्तृत्व क्या है? उनको तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा गया। वो सब के अधिष्ठातृत्व किस प्रकार बने?
सबके वो स्वामी किस प्रकार बने, वो तो पुरुष विशेष हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं, ये हम मान लिए। और उनका प्रत्यक्ष होता है अंतरिक्ष के द्वारा, योगियों के द्वारा, इसको हम मान लिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु ईश्वर में ईश्वरत्व क्या है? जैसे मनुष्य उसका ये सबके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जीवों के उपकार के लिए सारी रचना करते हैं। ईश्वर में ईश्वरत्व क्या है उसको आप बताएंगे। ईश्वर वो क्या बताना चाह रहे हैं आप देखिए। ईश्वर में ईश्वरत्व क्या है, स्वामित्व क्या है, मालिकपन क्या है, कर्तृत्व क्या स्वामी है, बनने के लिए उसी को गुरुजी आप- स्वामीपन होना चाहिए। क्या? हाँ, स्वामी स्वामीपन बनने होना के लिए चाहिए। स्वामीपन तो होना चाहिए ना। ईश्वर जो है ना, मतलब है ना, ठीक है। सबके स्वामी है तो है ना। ये प्रश्न क्यों आता है कि हम लोग इनके हम पास, लोग मनुष्य ईश्वर के हैं। पास सभी प्रकार सब प्रकार नहीं, हम बोल रहे हैं अभी हम मनुष्य हैं, किंतु हमारे में मनुष्य नहीं है, मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य में मनुष्य बना होता तो मनुर्भव नहीं बोलते थे, "हे मनुष्य तू मनुष्य बन।" तो अब ये बता रहे हैं जिस प्रकार मनुष्यों में मनुष्यत्व की आवश्यकता है, तो ईश्वर के ये सारे गुण हो गए, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, पुरुष विशेष है, क्लेशों से रहित है, कर्मों से रहित है, विपाक से रहित है और आशय से रहित है, उसको ईश्वर आपने कहा। ठीक है, ईश्वर का ईश्वरत्व क्या है वो बताइए। ये जो जिज्ञासा हुई उसका आप समाधान कर रहे हैं। ईश्वर का ईश्वरत्व क्या है वो आप बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं देखिए, सूत्र देखिए, तत्सन्निधान तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वं मणिवत्। क्या लिख रहे हैं? तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वं मणिवत्। ध्यान रखिए, ईश्वर की समीपता होने से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व, मालिकपन, स्वामित्व, कर्तृत्व सिद्ध होता है मणिवत, माने चुंबक के समान। ये सूत्र का अर्थ हो गया, इसको आप समझिए। आप पहले समझ लीजिए, नहीं समझ में आने से पूछिए, उसके बाद लिखेंगे। मणिवत उदाहरण दिया समझाने के लिए। मणि कहते हैं चुंबक को। अब चुंबक में आकर्षण शक्ति सदा निहित है, हर एक चुंबक में आकर्षण शक्ति रहती है। और लोहा जैसे ही चुंबक की निकटता में आता है, लोहा, चुंबक तो जड़ है, वो क्या जाएगा, लोहा को खींचेगा। किंतु जब भी कहीं चुंबक पड़ा हुआ होगा या रखा हुआ होगा, या आप चुंबक को किसी लोहा के पास लेंगे, या यदि चुंबक के पास आ गया तो लोहे को चुंबक जो है उसके अंदर स्थित जो सामर्थ्य है खींचने का, वो खींच देता है। लोहे को अपने ओर खींचने का सामर्थ्य हर एक चुंबक में है। ध्यान रखिए, हर एक चुंबक में है। वो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, वहां पर पहले वो गुम्बद में चुंबक लगा हुआ था, वो विमानों को, हेलीकॉप्टरों को खींच देते थे वो चुंबक। तो बाद में उसको तोड़ करके निकाल दिया, ऐसा हम सुनते हैं। तो ये क्या, ये इस प्रश्न में बोल रहे हैं, चुंबक में वो एक स्वाभाविक सामर्थ्य है कि वो लोहे को खींचता है अपने ओर। जो भी लोहा चुंबक की निकटता में आता है, चुंबक की ड्यूटी है वो दूसरों को खींचना। खींच दिया। अब प्रकृति जड़ है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर चेतन है, और ईश्वर में सदा प्रकृति रहती है। और जब जब प्रकृति
जब जब प्रकृति, ध्यान रखिए क्या कहना चाह रहे हैं, जब जब प्रकृति सृष्टि बनने लायक हो जाती है, वो तो ईश्वर के पास ही रहती है, और प्रलय के काल में भी प्रकृति ईश्वर के पास रहती है। तो उस समय ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, इसलिए वो उसको अपने और खींच करके उससे सृष्टि बनाते। नियम के अनुसार जब कभी भी प्रकृति प्रलय की अवस्था को पूरी कर लेगी, तब ईश्वर अधिष्ठातापन दिखा करके, उसका स्वामित्व दिखा करके उसके द्वारा ये सृष्टि को बना देते हैं। जिस प्रकार, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार चुंबक के सामने लोहा आने से चुंबक लोहे को अपने ओर खींचता है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक आकर्षण शक्ति है, उसी प्रकार प्रकृति सृष्टि बनाने लायक स्थिति को जब प्राप्त करती है, उस समय ईश्वर की ओर खींची चले आती है, और उससे ईश्वर सृष्टि बना देते हैं। इसलिए ईश्वर का स्वामित्व प्रकट होता है, ईश्वर का आचार्य जी स्वामित्व दोबारा कब बताना। प्रकट हुआ? ओम आचार्य जी आवाज कट रही है, दोबारा बताना। आइए, हाँ ठीक है, बीच में कौन बोल दोबारा रहा है? सुन लीजिए। आप लोगों को सुनने में असुविधा है क्या? नहीं नहीं स्वामी जी। ठीक है, तो देखिए, नहीं है तो आप पूछेंगे तो दोबारा बोल देंगे। जिस प्रकार लोहे को चुंबक में आकर्षण शक्ति होने से चुंबक लोहे को अपने ओर खींचता है, उसी प्रकार, और वो चुंबक अधिष्ठाता बनता है लोहे का, उसका मालिक बन जाता है, जो जिस ओर खींचे चले आएगा, जिसके ओर आएगा, जिससे प्रभावित होगा, वो शिष्य बनेगा, उसके नीचे रहेगा। और अधिष्ठाता कहते हैं जो सबके ऊपर रहता है, उसको अधिष्ठाता कहते हैं। अधिष्ठाता की परिभाषा है जो सबके ऊपर रहता है, जो सबका अध्यक्ष है, जो सबका मालिक है, जो सबको पालन करता है, और सबको बनाने में जिसका महत्वपूर्ण अवदान है, योगदान है, उसको कहते हैं अधिष्ठाता। अधिष्ठाता को पहले समझ लीजिए। अधिष्ठाता कहते हैं जो सबके ऊपर रहता है, सबका मालिक बनता है। हर एक परिवार में, हर एक कंपनी में, हर एक देश में, हर एक राज्य में एक अधिष्ठाता बनते हैं, दो नहीं बनते। एक कंपनी में दो मालिक बनेंगे तो समस्या होगी, कर्मचारी दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो एक ही मालिक रहना चाहिए, एक ही अध्यक्ष रहना चाहिए, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही मुख्यमंत्री। दो रहेंगे समस्या हो। एक विपक्ष का नेता रहेगा और एक मुख्यमंत्री बनेगा, एक प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे अधिष्ठाता ईश्वर है। क्यों अधिष्ठाता ईश्वर को क्यों माना गया? मालिक, स्वामी, कर्तृत्व ईश्वर का अंदर है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो प्रकृति को लेकर के पूरी सृष्टि को बनाते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिए। ईश्वर की समीपता होने से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व अर्थात स्वामित्व अर्थात कर्तृत्व अर्थात ईश्वरत्व अर्थात मालिकपना सिद्ध होता है।
चुंबक के समान। चुंबक के समान अर्थात ईश्वर में अधिष्ठातृत्व होता है। ईश्वर में अधिष्ठातृत्व होता है, उसमें ईश्वरत्व आता है। या उसमें कर्तृत्व भी आता है। चुंबक के समान, पूर्ण विराम। जैसे लोहा जब चुंबक के पास आता है तो चुंबक में स्थित आकर्षण शक्ति के कारण लोहा को चुंबक अपने ओर खींचता है। अर्थात लोहे के सम्मुख आने से चुंबक में कर्तृत्वपन या खींचनापन प्रकट होता है। वैसे ही प्रकृति सन्निधि से अर्थात प्रकृति की निकटता से अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक होने से प्रकृति के अंदर भी विद्यमान है। ईश्वर सर्वज्ञ होने से वह जानते हैं कि कब आचार्य दोबारा बोलना, दोबारा इसको। ईश्वर सर्वज्ञ होने से वे जानते हैं कि कब प्रकृति से सृष्टि को बनाया जाए। सदा प्रकृति ईश्वर के समीप ही रहती है। समीप ही रहती है और उस प्रकृति के निकटता के कारण पुरुष विशेष ईश्वर में
जगत रचनापन प्रकट होता है। अच्छा अर्थात आचार्य, पुरुष विशेष ईश्वर में जगत रचनापन प्रकट होता है। जगत रचनापन प्रकट होता है अर्थात सन्निधि मात्र से ईश्वर में जगत कर्तृत्व रहता है। सन्निधि मात्र से ईश्वर में जगत कर्तृत्व रहता है। ये सूत्र का अर्थ था, आप लोग समझ गए होंगे। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। जब प्रकृति ईश्वर का पास में रहते तो फिर चुंबक का जैसे उसको खींचना का क्या जरूरत है? ठीक है। क्योंकि प्रकृति सदा पास में रहते हुए भी जब तक प्रकृति से सृष्टि बनाने का समय नहीं आ जाता, अर्थात प्रलय काल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक पास में रहते हुए भी ईश्वर सर्वज्ञ हैं, इसलिए विचार करते हैं अब तो समय नहीं हुआ है, पास में है, इससे अब भी सृष्टि प्रकृति से बन सकती है, ईश्वर जानते हैं, किंतु वो नियम का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए सदा सामने रहते हुए भी जब बनाने की आवश्यकता होती है तब वो अपना कर्तृत्व प्रकट कर देते हैं, वो उनका स्वामित्व है। तो यहाँ पे तो इच्छा ही हुई ना, ईश्वर की जब इच्छा होती है, इक्षण नहीं, शक्ति जब कहते नहीं, हैं, व्यवस्था के अनुसार इच्छा हो। व्यवस्था की जी, तो इक्षण शक्ति है तभी ही होगी जो व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने। हाँ, उस व्यवस्था को इक्षण शक्ति का अर्थ हो गया उस समय प्रकृति सन्निधि में आई। जिस प्रकार लोहा हर समय पास में चुंबक का नहीं रहता है, वो जड़ है, उसको लाया जाता है या चुंबक को वहां ले लिया जाता है, किंतु ये चेतन है, तब तक वो सन्निधि नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रलय में है। प्रलय कटते ही उसको सन्निधि, समीपता, प्रकृति और ईश्वर में मान लिया जाता है, तो उस समय ये सृष्टि बन जाती है। और वो जब सृष्टि बन जाती है तब बोलते हैं ये सब का अधिष्ठाता कौन है, इसका कर्ता कौन है, इसका मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है, तो एक ही शब्द निकलता है, वो ईश्वर है। तो प्रकृति से किसने सृष्टि को बनाया, तो उत्तर निकलता है इसका अधिष्ठाता कौन है, सबसे ऊपर कौन है सृष्टि का, तो कोई आदमी का नाम नहीं लेता है। सबसे ऊपर कौन है बोलने से सब बोलते हैं ईश्वर है, नास्तिक भी बोलता है, वो अदृश्य शक्ति बोलते हैं नास्तिक लोग। नहीं, ये तो सही है, ईश्वर बनाते हैं सब, मगर वो चुंबक का जैसे खींचने का पन जो होता है, ये उदाहरण उसका साथ ठीक है क्या? हाँ, तो प्रकृति, सुनिए, प्रकृति खींची चली आई, इसका मतलब प्रकृति सृष्टि बनाने के लिए ईश्वर की ओर खींची चली आई का मतलब यहाँ क्यों बोला गया, क्योंकि प्रकृति के कण जो है इधर उधर फैले हुए थे, वो सब ईश्वर के सामने भाग के दौड़ आए, तो ईश्वर चुंबक बने या नहीं? पर प्रकृति तो जड़ है ना, रजतम सत्व भी तो जड़ ही है, तो कैसे? चलो, आप विमान को क्या समझते हैं, जड़ समझते हैं कि चेतन समझते हैं? विमान तो जड़ है।
तो आप यहाँ से स्विच ऑन करते ही वो विमान, रॉकेट वगैरह वैज्ञानिक लोग नीचे बैठ के ऊपर ले जाते हैं कि नहीं, बुला लेते हैं कि जी। नहीं? हाँ आपके घर में बच्चे हैं, आजकल मशीन खिलौना या रोबोट को बोलते हैं आप बोलो ये गीत, वो सुनाता है या नहीं? जी, तो आचार्य जी इसका अर्थ यही हुआ ना कि ईश्वर अपने, नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर दो जी पहले। जी, सुनाता है? जड़ पदार्थ को जो बोलने से वो करता है? रोबोट ही तो करता है। जिस प्रकार ये यंत्र आदि जड़ पदार्थ को हम मनुष्य लोग जैसे बोलते हैं वो वैसा करता है, तो हमसे चेतनता की दृष्टि से ईश्वर में अधिक चेतनता, ज्ञान है या नहीं है? जी वो अपने कंट्रोल रूम से कंट्रोल करके सब कणों को बोल सकते हैं कि नहीं, आओ मिल जाओ बोल के? बस आके मिल गए तो सृष्टि बन गई। हमसे अधिक चेतन है ईश्वर। गुरुजी कभी जड़ वस्तु को बोलते नहीं देखा। गाड़ी चल रही है। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। लेकिन वो चुंबक तो नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि चुंबक नहीं भी बोल जड़ सकता। है। चुंबक इसलिए भी तो जड़ हमने है। क्या कहा? हमने कहा गुरुजी मैं ये हमने बोल रहा कहा हूँ, हाँ गुरुजी मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि जी, ये जो दृष्टांत दिया गया है हाँ जी, दोनों जड़ ही पदार्थ हैं, लेकिन हम जो आलोचना कर रहे हैं उसमें एक जड़ है और एक चेतन है। तो ठीक है। चेतन जो है वो जड़ को खींचता है, उसके पास तो उतना ही शक्ति है। लेकिन हाँ, ठीक है। चुंबक के पास वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति तब आएगा जब लोहे को चुंबक के पास लिया जाएगा या फिर चुंबक को लोहे के पास लिया जाएगा। ठीक है। तो ये लेगा दृष्टांत कौन? लेगा कौन? हम लेंगे, कोई चेतन वस्तु बस चेतन ही लेके जाएगा गुरुजी। जैसे हम चेतन लोग प्रयोग करते हैं चुंबक के द्वारा, चुंबक में वो शक्ति रहते हुए भी, आकर्षण शक्ति चुंबक में रहते हुए भी, जब तक उसका समीपता में लोहा नहीं आता तो वो खींचता नहीं, वैसे ही ईश्वर में वो शक्ति है, किंतु वो तब वो प्रकट करते हैं जब प्रलय का काल समाप्त हो जाता है। जब उसका जरूरत होता है तब करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है जी, समझ गया। इसमें होते हुए भी हम जब तक नहीं लेते हैं तब तक ये काम नहीं करता, चुंबक होते हुए भी शक्ति सामर्थ्य। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, वैसे ही है। ठीक आचार्य है। जी आपको क्या इसमें पूछना हो? प्रकृति में जो शक्ति आता है वो हाँ प्रलय जी। के उपरांत ही ईश्वर इसको कर सकते हैं ना, उसके पहले तो हाँ इसको जी। नहीं कर सकते। हाँ वही तो ठीक है, बोल रहे हैं ठीक। ईश्वर अपना हाँ नियम को क्यों तोड़ेंगे? जी जी जी। सुनो, आप अपने घर में एक नियम बना रखे हैं, बिना यज्ञ और संध्या किए कोई जलपान नहीं करेगा। आप ही अपने नियम को तोड़ेंगे तो आपका घर में प्रभाव नहीं रहेगा और आप अच्छे नियामक नहीं कहलाएंगे। तो ईश्वर ने एक नियम बना दिया तो नियम में वो भी बंधे हुए हैं और हमको भी बोलते हैं आप भी बंध के रहो। ठीक है। वो एसपी सिंह जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ओम आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते। आज तो समय हो गया है। मेरी इच्छा थी जानने की कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर कैसे करते हैं। ठीक वो है। रचना कैसे होती है वो किसी दिन जरूर प्रकाश डालिएगा। ये सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई हम 61 नंबर सूत्र में पढ़े थे जी, कि वो ईश्वर थोड़ा सा सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं। तो जिस प्रकार माता जी आटा को लेकर के रोटी बनाती है, पाचक चेतन है, आटे जड़ पदार्थ को लेकर के रोटी बनाता है पाचक, वैसे ही ईश्वर प्रकृति रूपक आटे को लेकर के सृष्टि रूपक रोटी को बना देते हैं। जिस प्रकार कुंभकार मिट्टी के द्वारा हांडी को बनाता है, वैसे ही प्रकृति के द्वारा कुंभकार ईश्वर सृष्टि को बना देते हैं। और किस प्रकार बनाते हैं, यदि इस विषय में और आपको कुछ
जानने की इच्छा है तो पूछ सकते हैं आगे की कक्षा में। जी जी ठीक है। इसके लिए हाँ जी, क्या बोलिए। मैं तो इनको कह रहा था ना, जो सृष्टि के विषय में जानना चाह रहे थे ना, इसके लिए हाँ जी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो सृष्टि विद्या विषय दिया गया है, वहां पर महर्षि ने बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया गया है सारा का सारा वृत्तांत। वो नासदीय सूक्त है वहां पर, हाँ सत्यार्थ जी, हाँ जी। प्रकाश में भी है, अष्टम समोल्लास सृष्टि विद्या प्रकरणम है, और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी है। वो नासदीय सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अर्थ को उन्होंने दिया है, और इस सृष्टि विद्या प्रकरण को ही समझाने के लिए यहाँ भी वो नासदीय सूक्त के बहुत सारे मंत्र आए थे पीछे, आप लोगों को बताया गया था। शायद उस समय हमारे ये आप नहीं थे शायद, सैनी जी। हाँ, मैं नहीं था आचार्य जी, मैं 1 महीना हो रहा था अनुपस्थित। कोई बात नहीं। तो यही प्रसंग चल रहा है। तो अब आप सूत्र को 96वें सूत्र में जो सूत्र का जो भावार्थ था, अभिप्राय था, वही यही था। तो वो जिन सिद्धांतों को, जिन पंक्तियों के माध्यम से हम लोगों ने लिखा, वही बातें इन पंक्तियों में भाष्य में भी लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर कहा तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत्, तत् का अर्थ यहाँ पर लिया पुरुष विशेष ईश्वरात् भिन्न प्रकृतिर गृह्यते। तत् शब्द से, सूत्र में तत् शब्द है, देखिए, उससे प्रकृति को ग्रहण किया जाता है। तत् का अर्थ प्रकृति, प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति की समीपता से, पुरुष विशेष तत्र ईश्वरे, पुरुष विशेष ईश्वर में, अधिष्ठातृत्वम ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति मणिवत्, ईश्वर में अधिष्ठातृत्वपन, कर्तृत्वपन, ईश्वरत्वपन प्रकट होता है मणि के समान। यथा, जिस प्रकार लोह सन्निधानात्, लोहे के संपता से, अयस्कांत मणे है, अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, आकर्षण कर्तृत्व भवति, उसमें आकर्षण शक्ति का कर्तृत्वपन प्रकट होता है। तथैव, उसी प्रकार प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति की समीपता से। बस यहाँ पर आपको यही बात समझने की है, प्रकृति हर समय समीप रहती है, किंतु जब प्रकृति सृष्टि बनाने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है प्रलय के उपरांत, तब वो समीपता को प्राप्त करके प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष ईश्वर में अधिष्ठातृत्वम जगत कर्तृत्वम चास्ति। जो भी असंभव चीजें, मनुष्यों के द्वारा जो चीजें नहीं बनती हैं, अब भी ईश्वर उनको बना के देते हैं, प्राकृतिक पदार्थ। कौन कौन से प्राकृतिक पदार्थ, कौन कौन से प्राकृतिक कार्य अब भी कर रहे हैं प्रकृति की सहायता से। जैसे पुत्र जन्म देने का काम, वो पिता माता जैसे बेटा चाहेंगे वैसे नहीं मिलेगा, ईश्वर जैसा चाहेंगे नियम और कर्मानुसार वैसा ही मिलेगा। तो ईश्वर कर्मफल देते हैं, वो उसका अधिष्ठाता आप भी बने हैं। ईश्वर रस, रक्त, मांस, मेद आदि को बनाते हैं, और धड़कन आदि हृदय में चलाते हैं, फेफड़ों को बनाते हैं, उसमें व्यवस्था करते हैं। शुद्ध खून, अशुद्ध खून को बाहर निकालना, शुद्ध हवा को लेने की व्यवस्था के लिए नासिका बनाना, और शुद्ध हवा की व्यवस्था करना, पेड़ पौधों को बनाना, ये सब नियम को बना करके अब भी वो कर्ता बने हुए हैं प्रकृति के माध्यम से, ये सब बना करके अब तक दे रहे हैं। तो इसके वो कर्ता हैं, इसमें कर्तृत्व, अधिष्ठातृत्व अब भी ईश्वर का है। जो भी नैसर्गिक कार्य हैं, प्राकृतिक कार्य हैं, वो ईश्वर करते हैं। सब कार्य ईश्वर नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। कुछ कार्य हम भी करते हैं, इसलिए हमको साधारण निमित्त कारण कहा गया है। अब मोटा मोटी कार्य ईश्वर करते हैं, इसलिए ईश्वर को निमित्त कारण कहा गया। ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।